जय श्री कृष्णा। बात करेंगे 2023 मकर राशि वालों के लिए कैसा रहेगा, क्या उपाय करें जिसके करने से उनका पूरा वर्ष मंगलमय व्यतीत हो, और ये भी जानेंगे वो लोग क्या करें और क्या ना करें, क्योंकि इसके राशि स्वामी शनि हैं। शनि से सबको भय लगता है, मगर भय करने की आवश्यकता नहीं है। ये न्याय के देवता हैं। ये आपको अपार धन संपत्ति, यश, वैभव, कीर्ति सब देते हैं। इसलिए इनसे भयभीत नहीं होना चाहिए, बल्कि इनके साथ स्नेह करना चाहिए और इनकी आराधना करनी चाहिए, ताकि हे शनिदेव आप हमारे जीवन में आ रही सारी विपत्ति, कष्ट, बाधाओं से हमें मुक्ति दें। और साथ में ये भी जानेंगे कि कौन सा वो महा उपाय है जिसके करने से आपके जीवन में आ रही कष्ट, बाधाओं से आपको मिलेगी मुक्ति। कुंडली आपकी कहीं भी शनि बैठा हो उस कुंडली में, और उस जन्म पत्रिका में शनि आपको पीड़ित भी कर रहे हों, उपाय करने से, महा उपाय करने से अवश्य लाभ प्रदान करेंगे। बात कर लेते हैं मकर राशि वालों के लिए पूरे वर्ष 2023 जनवरी से दिसंबर तक गोचर की स्थिति कैसी रहने वाली है। सबसे पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि शनि की 7.5, इसके बावजूद भी विघ्न बाधाओं में आपको सफलता मिलती नज़र आएगी। बहुत सारी अड़चनें चल रही हैं, बहुत सारे काम रुके हुए हैं, मेहनत बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। जो लोग खाने से जुड़े हैं, जो लोग अनाज से जुड़े हैं, जो सब्जियों से जुड़े हैं, वो बहुत मेहनत कर रहे हैं। जो लोग कपड़े से जुड़े हैं वो बहुत मेहनत कर रहे हैं। उतना धन उपार्जन नहीं हो पा रहा जितना उनके लिए पर्याप्त हो। ऐसे समय में शनि देव की कृपा होनी चाहिए। अगर आपकी कुंडली में शनि स्वगरी हैं या आपकी मकर राशि है तो आपको क्या करना चाहिए ये भी हम समझेंगे। ये महा उपाय में आपको पता लगेगा। अब बात कर लेते हैं जनवरी मास में 14 तारीख से, यानी कि मकर संक्रांति के बाद, जब यहाँ पर सूर्य नारायण शनि के घर में आते हैं, पिता पुत्र के घर में आते हैं, उस समय के बाद आपका जीवन थोड़ा सा अच्छा होने लगेगा। संघर्ष तो रहेगा, संघर्ष आपको बहुत सारी बातों में रह सकता है। जनवरी के मास में तो आपको संघर्ष के साथ थोड़ा सा समय व्यतीत करना होगा। उस समय क्या करें, वो समय गुजारना आपके लिए बड़ा अच्छा रहेगा जिस समय कि आपको थोड़ा सा कष्ट महसूस हो रहा है। क्या आपके घर में शमी का पौधा है? अगर नहीं है तो वर्ष के प्रारंभ में ही मकर संक्रांति के आसपास घर में शमी का पौधा लगा लो और प्रतिदिन शाम को दीपक जलाया करो, और विशेष रूप से शनिवार के दिन दीपक जलाया करें। आपको महा उपाय में भी आज हम बताएंगे ये बात, मगर ये बात पहले ही समझ लीजिए कि शनिवार का दिन आपके लिए श्रेष्ठ है पूजा करने के लिए। फरवरी मास की बात कर लेते हैं। फरवरी मास में आपको कार्य में सफलता, थोड़े से एफर्ट्स करने पड़ेंगे, थोड़ी चिंता भी हो सकती है। किसी से धन लेना है, किसी को धन देना है, दे पाऊँगा नहीं दे पाऊँगा, किंतु परंतु विचारों में परिवर्तन, ये स्थिति आपकी बनी रहेगी फरवरी के मास में। मार्च की बात कर लेते हैं तो मार्च में आपको यहाँ पर स्थिति देखने को मिल रही है गोचर में 13 तारीख से मंगल उच्च दृष्टि में। जब मंगल की उच्च दृष्टि शनि पर आएगी, और शनि यहाँ पर मंगल उच्च के हो जाते हैं, और ऐसी स्थिति आपको बलवान बनाएगी। जो कॉन्फिडेंस आपका चला गया था, जो आपका काम नहीं हो रहा था बच्चों के एडमिशन के लिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए, बच्चों की कोई भी पंचम भाव में आपके दोष था वो आपको परेशान कर रहा था। सप्तम भाव का दोष परेशान कर रहा है। लगन, पंचम, सप्तम और नवम, आपकी कुंडली में अगर लगन भाव में दोष था तो आपके वो स्वयं के लिए था। पंचम भाव का दोष आपकी कुंडली में बच्चों के लिए था, विद्या बुद्धि के लिए था, और सप्तम भाव स्पाउस हाउस में था।
वहीं नवम भाव आपका भाग्य और पिता के लिए भी देख रहा था। तो ये तमाम बातें अगर हम देखें तो आपको उनसे बाहर आने की स्थिति दिखाई देगी। बस आपने अपना संयम बनाकर रखना है। और वो क्या संयम है? झूठ नहीं बोलना, अपमान नहीं करना, किसी की निंदा नहीं करनी, विशेष रूप से किसी तीर्थ स्थान के सामने तो खड़े होकर या किसी धर्मार्थ पुरुष के लिए तो बिल्कुल नहीं बोलना। बात कर लेते हैं अप्रैल के मास की। तो अप्रैल के मास में भी कारोबार आपका अच्छा होता नज़र आएगा। यात्रा आपके पास हो सकती है, यात्रा का प्रोग्राम बना सकते हो, कहीं सैर सपाटे के लिए जा सकते हो, घूमने फिरने की योजना बना सकते हो। परिवार के साथ जाएं तो अति उत्तम रहेगा। तीर्थ यात्रा भी आपके लिए कल्याणकारी रहने वाली है। मई की बात कर लेते हैं। गुरु की शुभ दृष्टि और 10 तारीख से मंगल की सप्तम दृष्टि होने से यहाँ पर आपकी स्थिति और अच्छी होगी। देखो, एक स्थिति बन रही है कि जो काम आप सोचते हैं वो पूरा नहीं होता, जो प्लानिंग आप करते हैं वो पूरी नहीं होती, तो वो आपकी स्वयं की गलती है। क्योंकि अपनी प्लानिंग और आइडिया को डिस्क्लोज़ नहीं करना। अपनी प्लानिंग और आइडिया तब तक आपने छुपा के रखने हैं जब तक वो मैच्योर्ड ना हो। जब वो मैच्योर होंगे तो सबको पता चल जाएगा, मगर वो लीक नहीं करनी। उससे नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा आ जाती है, जिससे काम में ब्लॉकेज होती है। इस बात का आपने ध्यान देना होगा। वहीं बात कर लेते हैं हम मई के बाद हम बात कर लेते हैं यहाँ पर जून की। तो जून में आपको नौकरी में तरक्की मिलती दिखाई दे रही है। यहाँ यात्राओं का योग भी बनेगा, नवीन योजनाएं बन सकती हैं, जॉब मिल सकती है। एफर्ट्स करें। जो लोग प्लास्टिक के काम से जुड़े हैं उनको फ़ायदा हो सकता है जून के महीने में। जो लोग मेटल से जुड़े हैं उनको भी फ़ायदा हो सकता है। शनि से संबंधित हैं, जो तरल या तेल के साथ कोई भी तेल का काम करते हैं, चाहे वो खाने का हो चाहे ऑटोमोबाइल हो, उनको बहुत फ़ायदा होता है। वाहन के क्षेत्र वालों को भी जून के मास में वाहन अच्छे खासे सेल होते नज़र आएंगे। जुलाई की बात कर लेते हैं। तो जुलाई में 17 से सूर्य की दृष्टि होने से आपको एफ़र्ट्स तो करने पड़ेंगे और सूर्य आपको तेज भी देगा। इसके तेज का इस्तेमाल करना है आपने। ये आपने ऐसा करना है कि ये व्यर्थ ना जाए। आपको अपना जो कहते हैं ना, जिसको प्रयोग बहुत अच्छा किया व्यक्ति ने, तो ऐसा समय लगाओ कि उस समय आप यूटिलाइज़ करो टाइम को। टाइम वेस्ट ना करो, चाहे वो बच्चे हों, चाहे वो व्यापार हो, चाहे वो जॉब हो, चाहे वो कॉन्टैक्ट हो, चाहे वो रिलेशनशिप हो, तो उसका प्रॉपर यूज़ अच्छे से करो। एक चीज़ आप समझ लीजिए। अगस्त की बात करते हैं तो सावन 2 होंगे, मलमास भी होगा। तो सावन मास में आपने शनि स्तोत्र कराना है, साथ में रुद्राभिषेक के साथ। ये बात ध्यान रख लीजिए, क्योंकि जब आपकी कुंडली में शनि कहीं पीड़ित कर रहा हो, भाई राशि स्वामी शनि अगर कहीं पीड़ित कर रहे हैं, शनि की दृष्टि है, 7.5 का प्रभाव चल रहा है, तो फिर क्या करें? महाकाल की उपासना करना अनिवार्य है। तो महाकाल की उपासना करें, महाकाल का रुद्राभिषेक का आयोजन करें, होम अवश्य करें। तो उसके करने से 10 दिक्पाल पूजें, शनि स्तोत्र का पाठ करें, तो उसके करने से आपकी बहुत सारी जो परेशानियां हैं, जो रुकावटें हैं विशेष रूप से, वो दूर होती नज़र आएंगी। सितंबर के मास की बात कर लेते हैं। आपका यहाँ पर अब अच्छा रिजल्ट आता नज़र आएगा। सितंबर के मास में आपको विशेष रूप से जो रिज़ल्ट आना था यहाँ पे आना शुरू हो जाएगा पूरे वर्ष में। सितंबर के महीने में त्योहारों का भी समय आने वाला होगा, तो ये समय आपके पास हर्ष उल्लास का वातावरण होगा। नए कॉन्टैक्ट मिल सकते हैं, नए मित्र से मुलाकात हो सकती है, पुराना कोई संबंधी वापस अच्छे से मिल सकता है, जिससे कॉन्टैक्ट टूट गया उससे दोबारा कॉन्टैक्ट मिल सकता है, जॉब में प्रमोशन मिल सकता है, रिलेशनशिप बहुत अच्छी हो सकती है, नए मेहमान के किसी के आने की योजना बन सकती है। रिलेशनशिप के साथ साथ आपके वर या वधू की तलाश पूरी हो सकती है। आने वाले 2 से 6 महीने के अंदर विवाह का योग भी बनता नज़र आएगा। यानी कि अगर आपकी इंगेजमेंट अभी हो जाती है तो विवाह का योग भी बनता नज़र आएगा। अक्टूबर के मास की बात कर लेते हैं। तो अक्टूबर का मास आपके पास धार्मिक कार्य में बहुत अच्छे से व्यतीत होने वाला है। मन बड़ा प्रसन्न रहेगा, अंदर से एक ऊर्जा बनी रहेगी, एनर्जेटिक आप बने रहेंगे। ये समय आपके पास एनर्जेटिक बनने का है। इस समय योगा करें, प्राणायाम करें, शरीर को अपने ऐसा बना के रखें कि शरीर आपका सुडैल हो
और कायाकल्प करने का अच्छा समय है आपके पास। इस समय का आप बहुत अच्छे से उपयोग कर सकते हैं। ये समय आपके पास ऐसा है जिस समय आप अपनी काया को निरोगी बनाएं, योगा करें, प्राणायाम करें, मेडिटेशन भी अवश्य किया करें। नवंबर के मास की बात कर लेते हैं। नवंबर के मास में भी यहाँ पर आपको परिवार में अचानक धन आ सकता है, परिवार में अचानक खुशी आ सकती है, कोई वाहन का योग बन सकता है, वाहन खरीद भी सकते हैं। दिवाली के आसपास प्रारंभ में फर्स्ट वीक में भी आप वाहन का योग बन सकता है। भूमि का भी योग बनता आपके पास नज़र आएगा। अच्छी खबर है आपके पास, अच्छा आशियाना, अच्छा वाहन और अच्छे वस्त्र आदि का, गोल्ड का भी यहाँ पर योग बना हुआ है, वो भी खरीद सकते हैं। दिसंबर के बाद की बात कर लेते हैं। दिसंबर के मास की जब हम बात कर रहे हैं तो दिसंबर के मास में देखिए, स्त्री के लिए थोड़ी चिंता बनी रहेगी। आपको परिवार में लगेगा कि मेरी पत्नी का थोड़ा स्वास्थ्य बढ़िया नहीं है, थोड़ा मन मुटाव भी हो सकता है, दूसरों की बातों में ना आए, दूसरों के कहो में ना आए। विशेष रूप से किसी भी व्यक्ति की जब तक बात का पूर्ण प्रमाण ना मिले तब तक उसकी बात को विश्वास ना करें, किसी दूसरे के पचड़े में ना पड़े, हस्तक्षेप ना करें, किसी भी कॉन्ट्रैक्ट पर साइन ना करें, किसी की गारंटी ना लें, अपना वाहन भी किसी दूसरे को उस समय ना दें। सैर सपाटे के लिए कोई चला जाए, स्क्रैच मार दे तो आपको मन को पीड़ा होगी या रिलेशन आपके ख़राब हो सकते हैं। तो एंड में आपने इस बात का ध्यान देना होगा। अब बात कर लेते हैं कि ये तो हमने बताया जैसे कि पूरे साल का आपको क्या गोचर की स्थिति आपकी बन रही है। महा उपाय क्या कहता है? महा उपाय में सबसे पहले तो वो बात भी बता देते हैं आपको कि शमी का पौधा जो हम पहले जनवरी के मास में बता रहे थे साढ़े साथी का, तो शमी का पौधा घर में ले आएँ, इसको अपने घर के पश्चिम की दिशा में लगा दें और गमले को नीचे से नीले रंग का पेंट कर दें। जिसको हम नीले रंग का पेंट बोलते हैं उसको बोलते हैं मिडनाइट ब्लू, बिल्कुल डार्क ब्लू, जो ब्लैक भी दिखता है। वो दिन में ब्लू दिखता है, रात को काला दिखता है। रात को वैसे भी काला दिखता है, शेड में ही काला दिखेगा, मिडनाइट ब्लू। उसको पेंट कर दें, एक पट्टी खींच दें उसके ऊपर और शमी का पौधा आप लगा दें अपने घर के पश्चिम में। एक दीपक रख लें, हो सके तो हर 8वें दिन दीपक बदल दिया करें। सरसों का तेल एक दीपक बनाएं और दीपक की जो बत्ती है वो पश्चिम की दिशा में होनी चाहिए। उसका मुंह जो है वो लेटा हुआ होना चाहिए। इससे लक्ष्मी आती है, लक्ष्मी की कृपा बढ़ती है। शनिदेव लक्ष्मी प्रदान करते हैं, निरोगता प्रदान करते हैं। कहते हैं ना, खान पान का वैभव सब तुमसे आता, ये है वो खान पान का वैभव। तो लक्ष्मी की कृपा चाहिए, बत्ती बनाइए, उसका मुंह कर दे और उसमें थोड़े से काले उड़द, एक चुटकी में 8-7 दाने आए, एक चुटकी काले तिल, दोनों डाल दीजिए और शनिवार के शनिवार नियमित रूप से जलाइए। बस थोड़ा दूर को रखिएगा ताकि पता लगा वो उसकी जो लौ है उसकी अग्नि से पौधा ना मुरझा जाए। इस बात का ध्यान रखिए। अब आपने जो लगातार उपाय करना है वो भी लिख लीजिए या बाद में इसे नोट कर लीजिएगा। 11 शनिवार तक 125 ग्राम काले उड़द, काले तिल, सरसों का तेल एक बार में इकट्ठा ले आइए, या ये भी हो सकता है बार बार ले आइए। वैसे एक बार में ला के रख लीजिए या उसकी पुड़ियाँ बना ली। 11 शनिवार, और ये कृष्ण पक्ष में ही दान देनी है। 11 शनिवार कृष्ण पक्ष में तिल, तेल, उड़द, सरसों का तेल, साबुत उड़द और काले तिल, और साथ में एक नारियल के ऊपर 5 बार मौली लपेटिए। काले तिल से सरसों के तेल लगाकर उस पर तिलक कीजिए। अपने सिर के ऊपर से 5 बार उतार दीजिए। क्लॉकवाइज उतारिए, एंटी क्लॉक मत उतारिए, क्लॉकवाइज उतारिए। उसके बाद किसी डकौत को दे दें, किसी गरीब को दे दें, जल में प्रवाह कर दें, या आप पीपल पर चढ़ा दें। शनि मंदिर में भी चढ़ा सकते हैं। अब क्या करना है इसके बाद? 11 शनिवार तो आपने कर लिया। अब आपने जब नवंबर का मास आए, या तो अभी नवंबर के मास जो जब आएगा नवंबर का मास, उस पे और 1 जनवरी में, दोनों की कृष्ण पक्ष में एक एक कंबल दान देना है। और साथ में क्या देनी है? अगर हो सके तो एक काली छतरी। काली छतरी तो 3 बार दें तो बहुत अच्छा है।
पहले दें जनवरी में, फिर दें उसके बाद अप्रैल में, और फिर दें आप बरसातों में जुलाई में। 3 बार दे दें काली छतरी। काली छतरी पे अपना नाम, अपना माता का नाम, अपना गोत्र, अपने पिता का पता और हरि ओम तत्सत करके दें कि इसका फल विष्णु को मिले। ये महाउपाय कीजिए, इसके करने से आपके जीवन में आ रही विघ्न बाधाएं दूर होंगी और आपका जीवन सफल होगा, मंगलमय जीवन व्यतीत होने लगेगा। 2023 की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास आ सके। जय श्री कृष्ण।